हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताई थी। उसके चारों पार्ट का हो चुका था कंप्लीट। और अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, ठीक है। तो इसके भी चार पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है, जब हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए रहे तो इनका अंग्रेजी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में बच्चे गए, तो जाना मेरा क्रिया होता है, ठीक है। तो इसके अंत में ए लगा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, मैं विद्यालय गई, तो ये काम मैं पास्ट में करी थी और मेरे क्रिया के अंत में यहाँ पर ई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये हमारा उसने खाया, तो इसमें भी आ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कोई भी सेंटेंस को मैं जनरली छः तरह से कैटेगराइज करती हूँ, ठीक है। तो पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन और WH निगेटिव, ओके। तो मैं उसी 6 के बेस पे यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर लिखी हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करना होगा तो इसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे पहला स्ट्रक्चर है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब सिंपल सेंटेंस हो जिसमें कोई भी नहीं, क्या, कैसे, ये सब कुछ भी वर्ड नहीं रहता है, ओके। जैसे देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता है जो काम को करता है, ठीक है। V2 वर्ब का जो दूसरा फॉर्म होता है, यहाँ पे वो दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। फिर ये हमारा निगेटिव है, जब सेंटेंस में नहीं का बोध हो, जैसे उसने नहीं खाया, वह नहीं गया, वह नहीं आया, मैं नहीं पढ़ी, ये सब रहे। तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं। डू का V2 होता है डिड, तो वही डिड का यूज़ करते हैं। तो फिर ये हमारा यहाँ पे V1 का यूज़ होता है, ठीक है। और ये फिर ऑब्जेक्ट होता है। फिर इंटेरोगेटिव में क्या होता है, यही डिड बाहर आ जाता है, यानी फर्स्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर जब इंटरोगेटिव निगेटिव रहे तो फिर डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और फिर जब WH क्वेश्चन रहे, जैसे वह क्यों गया, वह क्यों नहीं आया, तुम क्यों नहीं पढ़े, वह क्यों रोया, ये सब जब रहे तो उसमें पहले WH का लिखेंगे। जैसे क्यों है तो वाई, वेयर, जो भी है। उसके बाद फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी बताई हूँ दोस्तों कि पहले WH का लिखने के लिए WH लिख देते हैं, उसके बाद हमारा जो इंटेरोगेटिव का ये होता है ना स्ट्रक्चर, उसी के बेसिस पे होता है WH के बाद, ठीक है। ये बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपको ये याद हो गया तो ये आसान से। और मैं आपको सिंपल सा बात बोलूँगी कि कोई भी चीज़ को याद नहीं करना होता है, अगर आप उसको समझ जाओ तो वो आराम से क्लियर बन जाता है। और समझना और याद करने में फ़र्क होता है। याद करोगे और बीच में अगर एक भी वर्ड मिस हुआ तो फिर आप आगे का सारा भूल जाओगे, बट अगर समझ गए तो आप अपने माइंड के बेसिस पे जितना आप समझे उस हिसाब से आप खुद से भी कर सकते हो। तो आप ज़्यादातर कोशिश करो हर चीज़ को क्लियरली समझा जाए, ठीक है। और अगर आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरा प्रेजेंट टेंस का वीडियो है, इससे पहले वाला, उसको देख ले तो ज़्यादा समझने में क्लियरिटी होगा और आपका टेंस भी क्लियर होगा, ठीक है। और ये देखो, मेरा लास्ट जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है WH निगेटिव का, तो इसमें क्या करते हैं, WH का लिख देते हैं। जैसे वह क्यों नहीं गया, तो नहीं आ गया तो फिर WH लिख देते हैं। उसके बाद ये जो इंटरोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर था, देख लो आप, बिल्कुल सेम है ना, एग्जैक्टली वही है। तो वही करते हैं, तो WH लिख करके डिड को पहले लाते हैं, फिर जो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें पहले क्या होता था ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैज़ जैसे आता है, तो हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ हैव का यूज होता है। बट यहाँ पे क्या है, आपका सभी के साथ डिड लगता है, ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने फिर भी यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे। तो हमारा फर्स्ट पर्सन में आई, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, सेकेंड और प्लूरल में वी आता है, ओके। तो आई के साथ
इसमें ना वर्ब में एस या एस का यूज़ करना होता ना कुछ, बस V2 वर्ब फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आप V2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई वेंट मैं गया, वी प्लेड हम लोग खेले, यू रीड तुम पढ़े, यू एट तुमने खाया या तुम लोगों ने खाया, ही सी इट राम सैंग, जैसे ही के लिए ही सैंग तो उसने गाया, सी सैंग तो उसने वह गाई, इट के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, राम सैंग राम ने गाया, दे और द बॉयज तो दे रोट उन लोगों ने लिखा, द बॉयज रोट लड़कों ने लिखा। तो ये आप यहाँ पे मैं बॉक्स बना दी थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका देखो आप नेक्स्ट, अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे वह पटना गया, तो इसका मैं पहले ही फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अपना सब्जेक्ट है तो ही, फिर V2, गो का वेंट होता है तो यहाँ पे वेंट हो गया, और ऑब्जेक्ट है हमारा पटना तो टू पटना। ओके, तो ही वेंट टू पटना। सेकेंड है तुमने मेरी मदद नहीं की, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो तुमने का क्या होता है, यू होता है, यू। फिर क्या था, डिड नॉट लगाना था तो डिड नॉट, और V1 आना था तो हेल्प, मदद करना का हेल्प होता है, और मेरी मतलब मी, यू डिड नॉट हेल्प मी। फिर है इंटेरोगेटिव, क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल, तो हम पहले बताया पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, ये हमारा लड़के सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ब तो V1 यहाँ पे आया, और स्कूल गए तो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उन लोगों ने नहीं खाया, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है, डिड दे नॉट इट, तो पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इट। ओके, फिर WH क्वेश्चन, उसने तुम्हें क्या दिया, तो पहले WH तो क्या आएगा तो व्हाट हो जाएगा। ओके, व्हाट, उसके बाद फिर मैं बताई थी इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो डिड होगा, डिड, फिर उसने, ही, फिर वर्ब, देना का गिव होता है, और फिर ये हमारा तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट है यानी तुमको, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो फिर यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर WH निगेटिव में तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो पहले तो हम लोग WH लिखेंगे तो क्यों का Y होता है, वाई डिड यू, फिर नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फिर नॉट आता है, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप इस बेसिस पे कोई भी बुक लेकर के उसका ट्रांसलेशन बना सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आसानी से बन जाएगा दोस्तों। और फिर नेक्स्ट है हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पास्ट में हो रहा था। अब इसका पहचान कैसे होता है, तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी इत्यादि रहता है, उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रायः पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वह गाना गा रही थी तो लास्ट में रही थी आया, फिर आप हंस रहे थे तो यहाँ पे रहे थे आया। ठीक है, वह खेल रहा था, तुम जा रहे थे, ये सब हमारा क्या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो इसका जो भी सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, इसको भी क्या बोलते हैं, हाँ 6 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है मैंने। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉज का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बाकी सभी के साथ वेयर का यूज होता है। क्लियर है दोस्तों। तो फिर सेकेंड क्या डबल सब्जेक्ट, उसके बाद जब निगेटिव आएगा तो वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर क्या होता है, भाव में ING। ठीक है, जैसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, तो यहाँ जो हमारा सिंगिंग है ये हमारा बिफोर हुआ, यहाँ पे वही ING वाला यूज होता है। फिर जब इंटरोगेटिव रहे तो वाज या वेयर को पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर जब इंटरोगेटिव निगेटिव रहे तो वाज या वेयर को पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके जस्ट बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब WH रहे, जैसे वह क्यों गा रहा था, वह क्यों रो रहा था, ऐसा रहे तो फिर पहले WH लिखेंगे, फिर वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, और जब हमारा WH निगेटिव रहे तो पहले WH लिखते हैं, फिर वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसमें भी मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, जैसे देखो पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में आई वॉज रनिंग,
और फिर प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी वेयर प्लेइंग। आई वॉज रनिंग, मैं खेल रहा था, वी वेयर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। ठीक है, सेकेंड पर्सन में यू वेयर लाफिंग, तुम हंस रहे थे, यू वेयर गोइंग, तुम लोग जा रहे थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट राम, इसके साथ सिंगिंग वॉज सिंगिंग, तो मैंने अभी बताया ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का यूज होता है। बाकी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का दोनों सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल में वेयर का यूज होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, वह पढ़ रही थी, तो ये हमारा फर्स्ट है अफर्मेटिव सिंपल सा सेंटेंस है। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो पढ़ रही थी मतलब कोई लड़की का बोध हो रहा है, तो लड़की के लिए सी आता है, तो सी। फिर मैंने बताया ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का यूज होता है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट और एक नाम के साथ, तो यहाँ पे हम अपना सी है, तो फिर इसके साथ वॉज का यूज करेंगे, सी वॉज। पढ़ना का रीड होता है, रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स होता है, तो ये अपना बिफोर रीडिंग हो जाएगा। फिर तुम नहीं सो रहे थे, ये हमारा निगेटिव है, तो फिर पहले सब्जेक्ट तो यू, फिर यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो ये अपना वेयर, या फिर सिंगुलर नंबर भी इसको बोल सकते हैं, तुमसे एक का बोध हो रहा है इधर, तो यू वेयर नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग स्लीप का होता है, स्लीप का बिफोर स्लीप, स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीपिंग स्लिप्स होता है, तो ये अपना स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंटरोगेटिव जब होगा तो क्या बच्चे रो रहे थे, तो पहले तो हम लोग वेयर लाएंगे, बच्चे हैं इसीलिए वेयर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वेयर हो जाएगा, वेयर। फिर बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन, कुछ खास बच्चों का बात हो रहा है ना इधर, तो इसीलिए चिल्ड्रन के पहले द का यूज़ करे हैं, खास चीज़ के पहले द का यूज़ होता है। और फिर रोना का वीप होता है, तो वीपिंग हो जाएगा, वीप वेप्ट वेप्ट, वीपिंग वेप्स होता है, तो वीपिंग बिफोर आ जाएगा अपना, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं नहीं हंस रही थी, इंटरोगेटिव निगेटिव सब रहे, तो क्या मैं नहीं हंस रही तो पहले क्या हो जाएगा, मैं के लिए वॉज आता है, वॉज, फिर मैं, आई, नॉट, और हंसना का लाफिंग होता है, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, लाफिंग लाफ्स होता है, तो हमारा बिफोर लाफिंग हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जब WH रहे तो वह कहाँ जा रहा था, तो पहले अपना WH तो कहाँ है, तो फिर पहले वेयर हो जाएगा, फिर वह के हिसाब से वॉज या वेयर यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वह के लिए क्या आता है, वॉज आता है, तो वेयर वॉज, फिर वह के लिए ही, और जाना का गो वेंट गोन, गोइंग गोज होता है। ठीक है, तो गोइंग अपना बिफोर है, तो गोइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर जब WH निगेटिव रहे तो वे लोग क्यों नहीं आ रहे थे, तो वाई वेयर दे नॉट कमिंग। ओके, तो पहले देखो अपना ये WH है, तो वाई का यूज किए, फिर वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ मैं बताई ना वेयर का यूज होगा, तो फिर वे लोग के लिए यहाँ पे वेयर आ जाएगा, फिर दे, फिर आना का कम होता है। ठीक है, तो कम कैम कम, कमिंग कम्स, तो हमारा बिफोर क्या है, कमिंग है, तो नॉट कमिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, थैंक यू दोस्तों।